हेलो एवरीवन, एसएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी की क्लास में ये हमारा जो क्लास है ये 13वीं नंबर का क्लास है और इसके पहले मैंने 12 क्लास करवा दिए हैं। अगर आपने वो पिछली क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है और प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। ये क्लास पूरी की पूरी आपकी एनसीईआरटी की नोट्स, पूरी की पूरी एनसीईआरटी का सार है। आप किसी भी एग्ज़ाम में आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका टीचिंग हो, चाहे सिविल सर्विस हो या फिर कोई भी आपका वनडे एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी आपसे जीएस पूछा जाएगा सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आप जाकर क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने स्टार्ट किया था आपका जो है करंट अफेयर की क्लास, तो 8 बजे मैंने स्टार्ट किया था और अभी फ़िलहाल मैंने उसमें 11 क्लास करवाई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाकर देख लीजिएगा। फ़िलहाल बीच में मैंने क्लास को रोकी थी, अब हम स्टार्ट करेंगे फिर से। बीपीएससी टीआरई जो 3 हमारा हुआ था आपका, तो उसमें आपका जो पेपर लीक हो गया था उस पेपर को दोबारा करवाया जाएगा जून तक। ठीक है ना, जून तक करवाया जाएगा। तो इस जून के लिए आपको करंट अफेयर फिर से पढ़ना होगा और फिर से तैयारी करनी होगी। ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर मैं करवाऊँगी और पूरी की पूरी 6 मंथ की आपकी करंट अफेयर होगी। सारे के सारे हम अच्छे से करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे और टाइमिंग आपका चेंज रहेगा, 8 बजे नहीं रहेगा, बल्कि आपका जो है जब टाइमिंग मैं रखूँगी तो मैं बता दूँगी। ठीक है ना। तो जाकर देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है ना, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और टॉपिक है हमारा पृथ्वी पर निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियाँ। मतलब पृथ्वी पे जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ओके। अंतर्जात बल के कारण यानी आंतरिक पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण धरातल पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज संचलन होता है। ऊर्ध्वाधर संचलन के कारण स्थलखंड में उत्थान तथा धसाव आ जाता है। ठीक है, कहीं पे उठ जाता है और कहीं पे धस जाता है। ठीक है। क्षैतिज संचलन में दबाव और खिंचाव दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं। खिंचाव बल से संस्तरों में तनाव उत्पन्न होता है। जब भी कोई चीज़ आप इधर से दूसरी तरफ से खींचेंगे, इधर से भी खींचेंगे, इधर से भी, तो बीच में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, तनाव होता है। इससे धरातल में भ्रंश, दरार या चट्टकन पड़ जाती है, जिससे कि भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है, जिसे आप ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसके विपरीत दबाव के कारण संपीडनात्मक बल के कारण धरातलीय चट्टान में मोड़ उत्पन्न हो जाता है, जिसे आप वलन या फोल्ड कहते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। अब वलन क्या है? ठीक है, वलन क्या है? क्षैतिज संचलन से चट्टानों में पड़ने वाले लहरनुमा मोड़ को वलन कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। तो कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे इसके धंस जाता है। ठीक है ना, ये होता है। ऊपर उठे भाग को अवनति कहते हैं, एंटी क्लेनेंस कहते हैं, क्लेनेंस, तथा नीचे जो धसे हुए भाग होते हैं उसको अपनति कहते हैं, सिनक्लेनेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे। वलन जनित स्थलाकृतियों में विश्व के नवीन मोड़ या वलित पर्वत आते हैं, जैसे कि आपका हिमालय, रॉकी, आल्प्स, एंडीज पर्वत क्या है, ये आपसे पूछेगा ये कैसे हिमालय हैं, ये कैसे पर्वत हैं, तो ये वलित पर्वत हैं या फिर नवीन मोड़दार पर्वत हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछता है। ओके। भ्रंश क्या है? भ्रंश तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल की चट्टानों में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। तनाव मूलक भू संचलन की तीव्रता के कारण जहाँ पे तनाव होता है, बहुत तीव्रता होती है उनमें, वहाँ पे क्या होता है, जो भूपटल चट्टान होती हैं, यानी जो ये भूपटल है मान लीजिए, ये ऊपर की जो चट्टानें होती हैं, इनमें एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है, यानी दूर दूर हट जाते हैं। ठीक है ना। क्या होता है, जब भी आप इधर से ये तनाव होगा, इधर से भी खींचा होगा, तो बीच में क्या होता है, ये क्या होता है, स्थान गड्ढा बन जाता है। ठीक है ना, धंस जाता है नीचे, ये क्या हो जाता है, आपका भ्रंश कहलाता है। ठीक है, तो उत्पन्न संरचना को क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं, तथा जिस विभंग तल के सहारे बड़े पैमाने पर शैल खंडों का स्थानांतरण होता है उसे भ्रंश तल कहते हैं।
भ्रंश मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश और आपका 2 और आया, ठीक है ना। 4 प्रकार के बोला है ना, तो इसमें आई थिंक स्लाइड कटी हुई है, ठीक है ना। चलिए, तो हम 2 भ्रंश देख लेते हैं 2 प्रकार के, और इसके बाद जो बचा हुआ है ना, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, ये कल मैं स्लाइड में आपको दिखा दूंगी और वहीं ख़त्म करवा दूंगी, ठीक है ना। एक बार फिर से इसको करवा दूंगी। तो सामान्य भ्रंश क्या है? नॉर्मल फॉल्ट, जब किसी भ्रंश तल के सहारे दोनों, ठीक है, दोनों ओर के शैलखंड विपरीत दिशा में सरकते हैं, यानी इधर भी सरकता है, एक इधर सरकता है और एक इधर, तो ये जो बीच का है, तो ये सामान्य भ्रंश का निर्माण करता है। व्युत्क्रम भ्रंश क्या होता है? जिसे आप रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। इसमें भ्रंश तल के सहारे 2 शैलखंड आमने सामने खिसकते हैं, ठीक है ना। आमने सामने क्या करते हैं? खिसकते हैं, और एक शैलखंड दूसरे शैलखंड पर चढ़ जाता है। तो ये शैलखंड क्या हो सकता है? इसके ऊपर चढ़ भी सकता है, या ये इसके ऊपर चढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा? व्युत्क्रम भ्रंश होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये चीज़ है ना, ध्यान रखेंगे। अंतर्जात बल के कारण धरातल पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज संचलन होता है। अच्छा है, इस स्लाइड में है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है ना। और आपका यहाँ पे अगर बात करूँ, ये है जो कि बीच में आपका स्लाइड छूट गया था, ठीक है ना। यह पार्श्विक भ्रंश क्या है? पार्श्विक भ्रंश आपका होता है भ्रंश तल के सहारे शैलखंड में क्षैतिज संचलन होने पर पार्श्विक भ्रंश का निर्माण होता है। किसके? भ्रंश तल के सहारे। इसमें कगारों, क्लिफ्स की जो रचना होती है बहुत कम पाई जाती है। ओके, सोपानी भ्रंश क्या होता है? स्टेप फॉल्ट, और ये जब किसी भूभाग में अनेक समांतर भ्रंश इस प्रकार पाए जाते हैं कि सभी भ्रंश तलों के ढाल की दिशा समान हो, तो इसे सोपानी भ्रंश कहते हैं, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं। ओके, भ्रंश घाटी क्या है? भ्रंश घाटी की बात करें तो भ्रंश घाटी या पर्वत भ्रंशन, ठीक है, भ्रंशन की क्रिया के दौरान यदि आसपास का जो भाग होता है नीचे धंस जाए, तो बीच की जो स्थिर और ऊपर का उठा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं? भ्रंश पर्वत कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। फ्रांस का वासजेस पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, भारत का विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत तथा पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये क्या है? भ्रंश घाटी के पर्वत हैं, ठीक है। कौन कौन? वासजेस जो फ्रांस का है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, और भारत का मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज। ये 4 पर्वत आप ध्यान में रखेंगे, 4-5, ठीक है ना, जो कि आपका भ्रंश घाटी का पर्वत है। ओके, ध्यान में रखेंगे। ये इसे ही भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी कहते हैं। देख रहे हैं आप, जमीनी स्तर से ये जमीनी स्तर से नीचे है और ये जमीनी स्तर से ऊपर है। ओके, तो ये था हमारा आज का जो है क्लास। बहुत छोटा सा क्लास था और किसी रीज़न की वजह से मैं इसे यहीं पे स्टॉप करती हूँ। कल से हम अपने टाइम पे अपना सारे क्लास कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कोई शिकायत है या फिर कोई अगर कोई सवाल है आपसे, आपको मुझसे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना कोई भी टॉपिक आप स्पेशली पढ़ना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपका टॉपिक ये करवाना चाहिए, तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी PDF इसकी आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।